जस्ट टुडे व्हेन वी थॉट कि फेडरल गवर्नमेंट की छुट्टी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की छुट्टी है, तो हमारी भी आज छुट्टी होगी। नहीं, हमारे पास सुबह 10:30 बजे मैसेज आ गया सेंसरी केयर से कि आप तशरीफ लाइए और आपके आज डबल सेशंस होंगे। हालांकि अब्दुल्ला का आज पारा ऑफ था, ग्रोइंग माइंड ऑफ था, तो मुझे लगा कि शायद छुट्टी का कोई इम्कान हो, लेकिन नहीं, अब्दुल्ला की ओटी के लिए हमने जाना है। ओटी से मुझे याद है कि आप में से अक्सर लोग मुझसे फीडबैक मांग रहे थे। अब अब्दुल्ला को सेंसरी केयर जाते हुए इतना टाइम हो गया, आई बिलीव कि 3 मंथ्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। अब मैं फीडबैक दे सकती हूँ। मुझे सेंसरी केयर में सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनका बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। पेरेंट्स के साथ उनको लूप में रखते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं, गोल्स शेयर करते हैं, क्या टेक्निक उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन की, उसको रीइंफोर्स आप घर पर कैसे कर सकते हैं ये जरूर बताते हैं। और उनके जितने भी ओटी हैं वो बहुत एक्टिव है। मैंने पहले भी ये बात की थी कि ओटी को या ओवरऑल उस थेरेपिस्ट को जो बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो बीटी ओटी हो एसटी हो, उसको क्रिएटिव होना, एनर्जेटिक होना, एडॉप्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो बच्चे की नीड के हिसाब से अपने थेरेपी सेशन को टेलर कर सके, ना कि वो अपने कन्वेंशनल मेथड से रिजिड रहे। सो सेंसरी केयर में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जो अब्दुल्ला की थेरेपिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ वेल कनेक्टेड रहती हैं, फीडबैक देती हैं, फीडबैक लेती हैं, गोल्स लेकर चलती हैं। मैं अक्सर पेरेंट्स से कहती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा कहाँ से क्या सीख रहा है। जैसे अब्दुल्ला डिफरेंट जगहों पर जा रहे होते हैं डिफरेंट इश्यूज के लिए, तो मुझे ऐसे पता चलता है कि अगर ग्रोइंग माइंड है तो अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं, उसमें वो क्लियरली मेंशन करते हैं कि किस गोल पर वो काम कर रहे हैं। वो गोल अभी इसने लर्निंग फेज में किया है, मास्टर कर लिया है या जनरलाइज कर लिया, तो वो आपको बैक एंड फोर्थ फीडबैक देते हैं। दैट्स द ओनली वे आई कुड नो कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। और ट्रांसपेरेंसी बहुत है। उनके सेशन रूम इस तरह से हैं कि वेटिंग रूम के सामने आपको पता है, आपको सब आवाज अपने बच्चे की आ रही होती है। सेम गोज फॉर सेंसरी केयर बाय अब्दुल समद ऑल्सो, कि वहां पर भी है कि आपको थेरेपिस्ट फीडबैक देता है, आपको बताता है, अगर कोई नया बिहेवियर सामने आया है तो उसके बारे में आपको गाइड करते हैं, आपके कुछ कंसर्न्स हैं तो उसके बारे में भी आपको गाइड करते हैं। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी अगर वो किसी जगह पर जाते हैं, लेट्स से ग्रोइंग माइंड जाते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें अरीसा चुनाई से सेशन करना है, वो तो अवेलेबल नहीं होती। सेंसरी केयर जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें अब्दुल समद से सेशंस कराने हैं, वो तो कम अवेलेबल होते हैं या नहीं अवेलेबल होते। तो मैं सबसे ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आप उस इदारे के हेड से सेशन कराने लग जाएंगे सब लोग, तो अवेलेबिलिटी का इशू होगा, लेकिन आपको उनकी विजडम पे और उनकी सजेशन पे ट्रस्ट करना पड़ता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मुझे अरीसा पे आई फुली ट्रस्ट हर कि वो जो अब्दुल्ला के लिए सजेस्ट करती हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उनकी सजेशन को सेकंड थॉट दूं। मुझे ये लगता है कि शी नोज द बेस्ट, फिर वो अपने थेरेपिस्ट को उसी तरह से गाइड करती हैं। सो शी इज द पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। वो उसको बहुत क्लोजली सुपरवाइज कर रही होती है माशाल्लाह से, बट ऑफ कोर्स वो वहां पर उसके हर सेशन में अवेलेबल नहीं होती। लेकिन जब कोई बिहेवियर, जब कोई कंसर्न आता है, तो शी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस, टू गाइड अस, टू फैसिलिटेट अस। सेम गोज फॉर डॉक्टर अब्दुल समद के मेरा जितनी दफा ये हुआ कि मुझे अगर कोई इशू आया तो आई ऑलवेज गेट द फीडबैक, आई ऑलवेज गॉट द रिस्पॉन्स ऑन टाइम। और मुझे ये इशू बिल्कुल नहीं आता कि जी नहीं आपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से या वहाँ का जो लीड है उसी से सेशन करवाने। तो अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं कि जब अब्दुल समद तो होते नहीं है तो सेशन तो और लोग कर रहे होते हैं। तो भाई और लोग आर द पार्ट ऑफ देयर टीम एंड दे आर कॉम्पिटेंट इनफ, इफ नॉट इक्वली बट दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू वर्क विद योर चाइल्ड। और मैं अब्दुल्ला के थेरेपिस्ट से आई एम फुली सेटिस्फाइड। और मैं बाकी लोगों को भी अगर रेफर करना है, स्पेशली अगर आपको इस विसिनिटी में PCHS दोरा जी इस तरफ की अगर आपको चाहिए ओटी, अच्छा ओटी चाहिए है, तो मैं सेंसरी केयर को डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ। आप वहाँ पर भेज सकते हैं। अब्दुल्ला के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर, बहुत सारे गोल्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम किया है। इसकी थेरेपिस्ट बैक एंड फोर्थ हर सेशन के बाद आके वो मुझसे शेयर करती हैं, वीडियो शेयर करती हैं, मुझे फैसिलिटेट करती हैं। अगर मैं किसी बिहेवियर को एड्रेस करना चाहूँ तो मुझे गाइड भी करती हैं कि इसके लिए मुझे घर पर क्या करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सब पेरेंट्स से कहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए थेरेपिस्ट या कोई इदारा चूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी हो, वो आपको लूप में रखें, आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। और एक चीज़ उसमें क्लियर करना चाहूँगी कि देखें, थेरेपिस्ट से कनेक्टेड रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास थेरेपिस्ट का नंबर हो। मेरे पास अब्दुल्ला की किसी थेरेपिस्ट का नंबर नहीं है, एक्सेप्ट हफ्सा जो ओटी घर पर आती थी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं उनसे बहुत तरह से कनेक्टेड थी। शी वॉज माई जूनियर इन IPP बहरिया ऑल्सो, तो बहुत और मुख्तलिफ तरीकों से हम कनेक्टेड थे। मैं अब्दुल्ला के किसी थेरेपिस्ट का नंबर नहीं रखती, इदारों के नंबर रखती हूँ। जब भी कोई इशू होता है तो प्रोफेशनली ही कम्युनिकेट करती हूँ। और मैं आप लोगों को भी ये एडवाइस करूंगी कि कनेक्टेड रहने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास थेरेपिस्ट का नंबर हो, आपका जब दिल चाहे आप मैसेज करें। इदारों के जो प्रोफेशनल या ऑफिशियल नंबर है उन्हीं के थ्रू कनेक्टेड रहें। जो बिहेवियर्स आपको लगता है जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, जो आपके कंसर्न्स हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिविटी आप डेफिनेटली जो है वो डिस्कस करें, उनके फीडबैक को इंपॉर्टेंस दें। और जो चीज़ें वो आपको घर पर करने को कहते हैं
वो रीइंफोर्स जरूर करें। दैट्स द ओनली वे जब आप अपने बच्चे के अंदर एक मुस्तकिल चेंज देखेंगे। सो आज के लिए मेरे और अब्दुल्ला की तरफ से इतना ही। अब्दुल्ला साहब आगे बैठे हैं, हम बस सेशन के लिए पहुंचने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। टाटा बाय बाय, और आप लोग सब छुट्टी एंजॉय करें और हम जरा जाके सेशन एंजॉय करते हैं।